हाँ जी, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन पार्टी यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में फिर से तुम्हारा भाई लेके आ गया है साइंस कोड बी। यानी कि यार जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले जो हम जो है क्लास 10th साइंस का जो ए सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में सेट बी के ऊपर बात करेंगे और आज की वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ के तुम्हारे लिए जो है मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है, कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो जो है, जो पिछली वीडियो थी उससे बहुत ज़्यादा खास है। तो आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना। अगर ये वीडियो तुम कंप्लीट देख लेते हो तो माय डियर फ्रेंड्स या मेरे छोटे भाई बहनों, तुम्हारे नंबर जो है फुल बटे फुल आएंगे, गारंटी है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियो थोड़ी लंबी भी बनेगी क्योंकि आज मैं अच्छे से समझा दूंगा। ये एक वीडियो और तुम्हारा साइंस का पेपर ख़त्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लेना। सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स से जो है सबसे पहले तो आपको सारे की सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी एसआई यूनिट याद कर लेनी है, ठीक है। मैं इस पैटर्न को देख के नहीं बता रहा, मैं जो पेपर में आने वाला है वो बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स याद कर लेना, ठीक है। जितनी भी छोटी छोटी टर्म्स है आपकी, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर इज ट्रिपल्ड एंड लेंथ रिमेनिंग सेम इट्स रेजिस्टिविटी विल। अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, कहने का मतलब अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी से है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स से ही क्वेश्चन आएंगे। रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से आ सकता है। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें ये बता दिया कि क्वेश्चन इनसे आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो आपको जो है छोटी छोटी टर्म्स जो हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। किस किस के बारे में, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेंसिडिटी, जियोट्रोपिज्म, पोलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जितनी भी टर्म्स है कंप्लीट साइंस में, जिससे कि तुम्हारे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका जो है, आपके यहाँ पर जो फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, यानी कि आई के जो डिजीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इनमें क्या करना है तुम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए। आई से रिलेटेड यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो आई कैसे मतलब वर्क करती है, मतलब आई के बारे में जो है कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है, डीप स्टडी कर लेना। उसके अंदर छोटे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो दे रखी हैं टर्म्स, मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, इनसे जो है एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ गए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं तुम्हें पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। हिंदी वाले भाई हिंदी में देखते रहना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, हिंदी का पढ़ देता हूँ, चलो यार एक क्वेश्चन हिंदी वाले नाराज़ हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। अब इसको पढ़ो और पैटर्न समझो कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर सोर्स एनर्जी वाले चैप्टर से आएगा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, या तो तुमसे पूछ लेंगे कि भाई ये कौन सा सोर्स है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, ये कौन सा सोर्स है, ये किस एनर्जी का सोर्स है, ये वो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है आपके देखिए व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रीपर्पस, ठीक है। अब यहाँ पर आ सकता है और भी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं तुम्हारे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो छोटी छोटी टर्म्स पूछी जाएंगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट ऑपरेट 8 आवर्स पर डे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम तुम्हारे पेपर में आए, ठीक है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये जो है यहाँ पर एनर्जी का ही क्वेश्चन एक तरीके से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसकी जगह और जो क्वेश्चन हैं और टाइप के वो भी आ सकते हैं, ठीक है। या तो कोई लॉ पूछ ले तुमसे, फिजिक्स में लॉ भी तो होते हैं, ओम्स लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज डैम्स कॉजेज सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि जो बड़े बांध बनते हैं उनसे क्या क्या समस्याएं आती हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कई बार देखने को मिला है 10th साइंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा इसकी जगह और जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो भी बता देता हूँ। एक यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ठीक है।
जो इसकी जगह मिले हैं वो बता रहा हूँ इस टाइप के। इसके अलावा एसिड रेन पे भी पूछा जा सकता है। एक वो 3R होता है, ठीक है, 3R समझते हो ना, बताना कमेंट में 3R कौन कौन से हैं, ठीक है, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आज मैं सारे बता रहा हूँ तुम्हें, साथ साथ क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, सिर्फ पैटर्न नहीं समझा रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझते जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुनना है ध्यान से, ठीक है, कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ अपने मुँह से। जैसे अभी मैंने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये एक क्वेश्चन ही हो गया। अब जिसने ध्यान से सुना होगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लेगा। मैंने बोला 3R, जब ध्यान से सुना होगा तो 3R के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है। मेरे पेपर में वो आया था कि भाई यहाँ पर जो है सन रेडिश क्यों दिखता है, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। यहाँ पर आ सकता है वाई स्टार्स ट्विंकल, यानी कि इस पैटर्न का, अभी ये जो पैटर्न है वाई वाला, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 3-4 क्वेश्चन है ये ऐसे, ठीक है। एक तो भाई सूरज जो है लाल लाल क्यों दिखता है वो वाला है, एक तारे क्यों चमकते हैं, एक प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते, ठीक है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे तुम लोग जो है अच्छे से तैयार कर लेना, कोई एक इनमें से देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, सबका बाप, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये 2 क्वेश्चन जिसने अभी तक तैयार नहीं किए पहले वीडियो को छोड़ दो, यहीं जाके पढ़ो पहले, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो भाई सबको रटने चाहिए, ठीक है, अगर याद नहीं हो रहे तो, क्योंकि आने वाले हैं पेपर में, ठीक है, किसी ना किसी कोड में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं भाई, पूरे भारी भरकम पहलवान है ये, नंबर लेके आएंगे इतने सारे, ठीक है। तो इनको जो है अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कई बार जो है कमज़ोर होके भी आ जाते हैं, मतलब कहने का छोटे में भी आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछ ले, सिर्फ वर्किंग पूछ ले, ठीक है। और डायग्राम ज़रूर बना के आना, ये बात ध्यान रखना। पेपर में अगर ये 6 नंबर का आ गया, ठीक है, यहाँ तो 4 का है, लेकिन अगर 6 का आ गया और सिर्फ तुमने यहाँ पर पेन से लिख दिया, पेंसिल वाला काम नहीं किया, यानी कि डायग्राम नहीं बनाया, तो 6 के 6 नंबर नहीं मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। तो भाई पेंसिल से अच्छा सा मोटर का डायग्राम बना के आना है, ठीक है, समझ गए। ये वही मोटर है घर वाली जिससे पानी चढ़ाते हो ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में तो लिख ही सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर जो है एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आएंगे कि भाई कैसी इमेज बनेगी, पोजीशन क्या होगी इमेज की, नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो, ये टॉपिक क्लियर कर लोगे तो तुम्हारे नंबर पक्के हो जाएंगे 3-4, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई यहाँ पर जो है बता देंगे तुम्हें, सारी डिस्टेंस दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कैसी इमेज बनेगी, नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, ठीक है। आगे जो एक क्वेश्चन है अथवा में दे रखा है, ये भी कई बार आ जाता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, या फिर आ सकता है फाइंड द फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंसेज दे देंगे, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ तुम्हें निकालनी आनी चाहिए, अलग अलग तरीके से निकलवा लेते हैं कई बार, ठीक है। मेरे पेपर में आया था, वो पावर दे देते ना, 4 डायोप्टर 2 डायोप्टर, ठीक है, उस टाइप का। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े ट्रिकी आएंगे, थोड़े से, ठीक है। ट्रिकी मतलब थोड़े से घुमाने फिराने वाले। या तो तुमसे जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं केमिकल, ठीक है। जैसा कि पहले सेट में पूछ रखा है, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ सकते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये सारे के सारे याद कर लो। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैसा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जब हम जो है आयरन फिलिंग्स के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल फार्मूले वो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो है सारे के सारे पढ़ लेना। फिलामेंट ऑफ बल्ब किससे बनता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, समझ पा रहे हो, सेमीकंडक्टर वगैरह। तो ये छोटे छोटे लीड नाइट्रेट्स, लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके फॉर्मूले वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन यहाँ दे रखा है तो इसको ज़रूर पढ़ लेना है। अब इसकी जगह कैसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, जो पेपर में आने के चांस है वो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एसिड्स और बेस, इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। एसिड बेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, कौन कौन से एसिड होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों के डिफरेंस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, समझ गए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। 2 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। ठीक है, अब 2 की जगह ये कुछ और भी दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 13 और 14 ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैटर्न समझो यहाँ से कि भाई एग्जामिनर जो है रिएक्शंस के बारे में पूछना चाहता है, तो जितनी भी रिएक्शंस है सारी की सारी पढ़ मारो। ठीक है, जितनी भी हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, एडिशन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, डीकम्पोजिशन हो, रिडॉक्स हो, जितनी भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी तुम्हें जो है हाथों पे याद होनी चाहिए। ठीक है, मुँह ज़बानी, तब जाके जो है तुम्हारे ये 4-5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ये जो है यहाँ पर देख दो क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जितनी भी हैं सारी की सारी पढ़ लो। ठीक है, और बैलेंसिंग करना भी सीख लो, कई बार दे देता है, कई बार नहीं देता। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ लो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा ये क्वेश्चन याद कर लो, ये तो याद करना ही है। इसके अलावा यहाँ पर अलग क्वेश्चन आ सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि भाई डाउन द ग्रुप, ठीक है, इस टाइप के, तो वो सारी की सारी पढ़ लो। पूरा पेपर बता रहा हूँ, देख लेना, जो चीज़ें इस वीडियो में बताइए ना, पूरा पेपर तुम्हें वहीं से देखने को मिलेगा। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो और एक इससे पहले वीडियो बनाई थी, 2 सेट की वीडियो है ये, वो देख ली भाई, उसका पेपर जो है सबसे अच्छा पेपर जाएगा अब तक का। ठीक है, इसके अलावा जिसको और अच्छे से तैयारी करनी हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ भी ले सकता है। ठीक है, आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ के बारे में, जिसमें जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको तैयार करके आप लोग जो है ईजिली अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ खरीदनी हो, वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के भेज दो, आपको जो है टीम कॉन्टैक्ट कर लेती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, आगे यहाँ पर जो है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग वगैरह। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि रस्टिंग जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, या तो रस्टिंग के बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं या फिर जो है ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। इसके बाद मेटल नॉन मेटल, ठीक है, उनका यहाँ पर जो है डिफरेंस मैंने बताया था अभी ऊपर, और यहाँ पर देखिए दे भी दिया। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटल और नॉन मेटल, एसिड और बेस, दोनों के डिफरेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से एक ज़रूर आ सकता है। इसके बाद व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन, ये क्वेश्चन मुझे आज तक याद है और लाइफ टाइम याद आएगा। जब मैंने 10th क्लास में स्टार्टिंग में मैं गया ना, ठीक है, तब पहले ही दिन साइंस वाले टीचर ने यही करवाया था। ये वही होता है ना, वो घी में बदलते हैं, घी बनाते हैं। ठीक है, वही है, बताना कमेंट करके, तो मुझे याद है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद यहाँ पर कंपाउंड्स का नाम वगैरह लिखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। व्हाट इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शंस, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। इसके बाद आ जाती है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी थोड़ी हार्ड लगती है मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ तुम्हें कि बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेज ओजोन लेयर, तो भाई बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, ठीक है, उनकी जो गैसेज वगैरह हैं उनके भी आ सकते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके अलावा फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देख लो, सारे के सारे दे रखे हैं। ठीक है, फॉसिल्स, व्हाट आर फॉसिल्स, जीवाश्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो फॉसिल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, समझ पा रहे हो। न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा, पैरेशियम, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन टेक प्लेस कैसे होता है ये पढ़ लेना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वगैरह, इनके बारे में, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारी चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा नेफ्रॉन वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सेक्स का क्वेश्चन है, देख सकते हो 25, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जो है कैसे सेक्स वगैरह का डिटर्मिनेशन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन हार्ट का क्वेश्चन है या नहीं है, देखो, हाँ है, बच गई जान। ठीक है, क्योंकि मुझे यही डर था कि पता नहीं दे रखा है या नहीं दे रखा, दे रखा है भाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन आई और ह्यूमन हार्ट, या तो आँख और या दिल। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी।
दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एनाएरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस करके यहाँ पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, इसके अलावा यहाँ पर जो दे रखे हैं ये क्वेश्चंस, और एक इससे पहले वीडियो बनाई, ये 2 वीडियो देख लो, ठीक है। समझ पा रहे हो? आपका पेपर 100% अच्छा होगा, 100%, ठीक है। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF का मैंने तुम्हें बता ही दिया, वो आप खरीद ही सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।